आते हैं यहाँ भिक्षा मांगने के लिए। तो देखा सिद्ध ज्योतिषी बहुत सम्मान के साथ मिलते हैं, सब पूछते हैं कैसे बचा, ऐसे ऐसे। तो गुरुदेव हमको क्षमा कर देंगे, हमसे वो बहुत गलती हो गई। कहाँ गुरुदेव क्षमा कर देंगे, संत गलती नहीं देखते। माता पिता अगर बच्चा 1000 का नोट फाड़ दे तो हाथ नहीं काट लेते। तो बहुत सा सामान लेकर के समर्थ रामदास जी के चरणों में गए और कहा बहुत गलती हो गई हमसे, मैंने आपको तकलीफ़ दिया, इनको भी सताया, क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, कहाँ से बच, या तो तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं आया था। कहाँ से बचा सकते हैं तो संत सदगुरु, कितना काल आया, संत सदगुरु बचा लेते हैं। और तुम ज्योतिष विद्या के जानकार हो, देखो इसकी मृत्यु कब है। देखा तो ठीक उसी रात में उसकी मृत्यु थी बच्चे की, ब्रह्मा का लकीर था। समर्थ रामदास जी ने कहा ब्रह्मा के लकीर को मेट सकते हैं तो संत सदगुरु। संत सदगुरु में वह सामर्थ्य होता है, इसलिए संत सदगुरु के समीप जाना चाहिए और शिक्षा दीक्षा लेकर के साधन करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। इसके बाद माल्यार्पण का काम होगा। अंत में श्री लगा है, ये कौन गुरु है? ये वास्तव में जब आप साधना करके आज्ञा चक्र से ऊपर तीसरे तिल को फतह करके चलते हैं तो नूरानी रूप में गुरु आपके उसी रूप में मिलते हैं और आपको पथ प्रदर्शक करते हुए खंड ब्रह्मांडों की सैर कराते हुए प्रभु परमात्मा जो गुरु रूप में उनकी गोद में बिठा देते हैं। जी हम श्री पवन कुमार झुनझुनवाला जी से आग्रह करते हैं, जो आप संरक्षण हैं, परम आराध्य जी को माल्यार्पण करने की कृपा करें। पवन कुमार झुनझुनवाला जी। अशोक कुमार सरावाकी जी आए। महाराज की जय। आगे नरसिंह अग्रवाल जी जो आप उपाध्यक्ष हैं। रामा अवतार प्रसाद गुप्त आप संयोजक हैं, आवे। बिहारी प्रसाद केसरी जी जो आप सहयोजक हैं, आप आवे। भोला प्रसाद जी जो आप उप सचिव हैं, आवे। संत शर्मा जी जो आप उपाध्यक्ष हैं, आने का कष्ट करें। जय गोविंद सिंह जी जो आप व्यवस्थापक हैं, आने का कष्ट करें। अर्जुन प्रसाद केसरी जी जो कोषाध्यक्ष हैं, आने का कष्ट करें। अब हम प्रवचन के क्रम को आगे बढ़ा पूज्य स्वामी गुरु स्नेही बाबा के पास, आशुतोष बाबा के पास चलते हैं, जिनकी तरफ सबकी आंखें लगी हुई है। हम निवेदन करते हैं कि वो अपने अमृत वचनों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा प्रदान करेंगे और हम लोग उनके वचन को ध्यान से सुने। ये सत्संग कल भी, आज भी अपराह्न काल 2 बजे से है और कल भी दोनों वक्त सुबह 6 बजे से और अपराह्न काल 2 बजे से होगा। आप लोग बहुतायत की संख्या में आवें और साधु के दर्शन सत्संग से लाभ उठावें। पूज्य स्वामी आशुतोष बाबा। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः नमन।
परम आदरणीय स्वामी गुरु प्रसाद बाबा के चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, महासभा के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, स्वागत समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, हम लोगों के अंदर में दो तरह का अंधकार विराजमान है। एक तो अज्ञानता रूपी अंधकार है, जिसे मोह भी कहा जाता है। अज्ञानता अर्थात मोह। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। और दूसरा अंधकार है हमारे नैनाकाश का अंधकार, जिसमें कि यह जीव पड़ा हुआ है, जिसके लिए हमारे गुरुदेव ने कहा, तुम उतरी पर्यो तम माही, पीव निःशब्द में, ताते पड़ी गयो दूर चलो निःशब्द में। ये जीवात्मा जो कभी निःशब्द में था, उतर करके अंधकार में आ गया है। दोनों तरह के अंधकार के कारण हमारा जीवन नरक बना हुआ है। अनेक तरह के दुखों को हम जीवन भर झेलते हैं। इन दोनों तरह के अंधकार का नाश आवश्यक है, और इसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बाहर में अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, उसको भी नाश करते हैं गुरु, और जो आंतरिक अंधकार है, उसका नाश भी गुरु की सदुयुक्ति के द्वारा ही होता है। अद्वैत तारकोपनिषद में आया है, गु शब्दत्व अंधकारः, रू शब्दत्तन्निवारकः, अंधकार निरोधित्वाद गुरुरित्ति भी धीयते। अर्थात गु शब्द का अर्थ है अंधकार, रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश में ले जाने के कारण वे गुरु कहलाते हैं। हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाते हैं, इसलिए वे गुरु हैं। इसी आशय की बात संत कबीर साहब ने भी कही है, गु अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटी अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। ज्ञान देकर हमारे अंधकार का, अज्ञान का नाश कर दे, प्रकाश का दर्शन करा करके अंधकार का नाश कर दे, वे सच्चे गुरु होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसी दास। ये गुरु की महिमा है, वे अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाते हैं। संत राधा स्वामी साहब ने कहा, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। गुरु भक्ति दृढ़ कर करो, पीछे आन उपाय, बिनु गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के, गुरु भक्ति ते काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लगी जाए नहीं, तो झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। मोह रूपी जो बंधन है, गुरु भक्ति से ही उसको काट सकते हैं, और फिर अंदर का जो अंधकार है, उसका भी नाश करेंगे गुरु युक्ति के द्वारा ही। अंधकार और प्रकाश की चर्चा नानक साहब ने भी की है। वे कहते हैं, जे सौ चंदा उगवही, सूरज चढ़ी हजार, एते चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। कहते हैं 100 चंद्रमा उग जाए
हजारों सूर्य एक साथ निकल आवे, इतना प्रकाश हो जाए, फिर भी गुरु बिन घोर अंधार। और यदि हम महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी को ध्यान में रखें तो उन्होंने भी चर्चा की है, गुरु बिन सब अंधकार चंद्र सूर्य तारणं। गोस्वामी जी और भी स्पष्ट कर दिए हैं, हम लोग बराबर सुनते हैं गाते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, महामोह रूपी तम का जो पुंज है, जासु वचन रवि कर निकर। हमारे अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार का जो समूह है उसको नाश करने के लिए गुरु का वचन क्या है, सूर्य की किरण के समान है। जैसे सूर्य के उगते ही सारे अंधकार दूरीभूत हो जाते हैं, उसी तरह गुरु के सद्वाक्य से हमारा अज्ञान जो है दूरीभूत हो जाता है। यह गुरु की महिमा है। योग शिखोपनिषद में कहा गया कि गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु शिव हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो सदाशिव न गुरोर अधिकः कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु सदाशिव हैं। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर के कोई दूसरा नहीं है। योग शिखो उपनिषद का कथन है। एक बार मैं परमाराध्य गुरुदेव संत सेवी परमहंस जी महाराज के समीप बैठा था। एक व्यक्ति ने जिज्ञासा किया कि गुरुदेव, हम लोग सुनते हैं गाते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश ऐसा क्यों कहा गया? गुरु को पार ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार, नानक साहब ने भी कहा। लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा क्यों दी गई है? तब पूज्यपाद संत सेवी परमहंस जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहने की कृपा की कि ब्रह्मा जी का क्या काम है? सृजन करना, सृष्टि करना, निर्माण करना। तो हमारे गुरु भी ब्रह्मा की तरह सृष्टि करते हैं। क्या? हमारे अंदर सद्गुणों की सृष्टि करते हैं, सद्गुणों की सृष्टि करते हैं। हम तो दुर्गुण के भंडार हैं, इसलिए वे ब्रह्मा का काम करते हैं। फिर विष्णु का काम है पालन करना, पोषण करना। तो गुरु हमारे अंदर सद्गुणों का पोषण भी करते हैं। जो सद्गुण की सृष्टि करते हैं, उन सद्गुणों का वे पोषण भी करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, पुष्ट करते हैं। और फिर महेश का काम है संहार कर देना, नाश कर देना। तो जो शिष्य गुरु के समीप रहते हैं, गुरु उनके दुर्गुणों को खोज खोज करके संहार भी करते हैं, इसलिए उन्हें महेश की संज्ञा दी गई है। यह है गुरु की महिमा। कितना भी जप कर लें, तप कर लें, दान व्रत कुछ भी कर लें, गुरु के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। और कुछ भी हो जाए, संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, पंडित पढ़ी गुनी पची मुए, पंडित पढ़ी गुनी पची मुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान, अज्ञान बिना नहीं मुक्ति है सत्य शब्द परमान। गुरु के बिना सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता, और उसके बाद बिना ज्ञान के निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जौ विरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे शिव जी हों, गुरु के बिना वे भी भवसागर को पार नहीं कर सकते। गुरु की महिमा सारे देवी देवता भी गाते हैं। अवतारी पुरुष ने भी गुरु की महिमा गाई है। लक्ष्मण जी ने एक बार भगवान राम से पूछा, विश्राम सागर में प्रसंग आया है कि जग समुद्र मधि को आधारा। हे प्रभु, ये संसार तो समुद्र है, इसमें लोग डूबते रहते हैं, व्याकुल होते रहते हैं। क्या आधार है ताकि इस भवसागर को कोई पार कर सके? कुछ तो आधार होगा।
जग समुद्र मधी को आधारा। भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, गुरु कृपालु पद पोत निहारा। कृपालु गुरु ही वो नाव हैं जो भवसागर से पार करा देते हैं। भगवान राम की उक्ति है। और रामचरितमानस में तो भगवान राम ने कई बार गुरु की महिमा गाई है। जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। बार बार उन्होंने गुरु महिमा पर चर्चा की है। अगर भगवान शिव की बात लें तो गुरु का अपमान करने के कारण अपने ही भक्त को उन्होंने शाप दे दिया। कागभुसुंडी जी पूर्व जन्म में मनुष्य शरीर में थे। उन्होंने गुरु से दीक्षा लेकर शिव नाम का जप किया, कर रहे थे मंदिर में बैठकर। अचानक गुरु महाराज आ गए, लेकिन ये उठे नहीं। इन्होंने सोचा कि गुरु से तो दीक्षा मिल ही गई है, अब गुरु का क्या काम, बैठ करके जप कर रहे हैं हम। गुरु को अफसोस नहीं हुआ। गुरु आए, शिष्य उठा नहीं, प्रणाम नहीं किया, समाचार नहीं पूछा, आदर नहीं किया, तो सो दयाल कछु कहे नहीं, उर न रोष लवलेश। गुरु तो ऐसे क्षमाशील हैं कि उनको कोई क्रोध नहीं हुआ, पर अति गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। शिव नाम का जप कर रहे थे, शिव जी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना बड़ा पाप कि गुरु आ जाए, उठकर प्रणाम नहीं किया, आदर नहीं किया, जबकि शिव मंत्र का ही जप कर रहे थे वे। देखिए, शिव जी का अपमान नहीं हुआ, अपमान हुआ गुरु का, लेकिन शिव जी का खून खौल उठा। उन्होंने साफ कह दिया, जे सठ गुरु सन ईरिसा करई, रौरव नरक कोटि जुग परई। जो गुरु से ईर्ष्या करता है, गुरु का अपमान करता है, गुरु की निंदा करता है, रौरव नामक भयंकर नरक में करोड़ों युगों तक सड़ता है, दुख पाता है। भगवान शिव का वचन है। आप शिव के भक्त हैं, गुरु की निंदा करते हैं, तो रौरव नरक से कोई बचा नहीं सकता। ये भगवान शिव कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। भगवान कृष्ण की बात लें, उन्होंने एक नहीं दो गुरु धारण किए, गर्ग मुनि और संदीपन मुनि। संदीपन मुनि से उन्होंने लौकिक ज्ञान सीखा, गर्ग मुनि से उन्होंने आंतरिक विद्या सीखी, और गुरु की सेवा भी करते थे। गुरु की सेवा भगवान कृष्ण भी करते थे। आप जानते हैं, सुदामा जी के साथ जंगल जाते थे लकड़ी काटने। क्या करते थे? लकड़ी जलावन बेचते थे? ऐसी बात नहीं, लकड़ी काटकर लाते थे। गुरु जी के यहाँ चूल्हा कैसे जले, इसके लिए जलावन चुन करके लाते थे। जिनकी पूजा आप करते नहीं थकते हैं, वे गुरु सेवा करते नहीं थकते थे। अब सोचिए, गुरु बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं? भगवान राम, आप जिनकी पूजा नहीं करते थकते हैं, वो दो गुरु धारण किए, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र मुनि, और वे भी गुरु सेवा करते थे। कैसे? मुनिवर शयन किन्ह जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई मिलकर गुरु महाराज का चरण दबाते थे। कोई हिचक नहीं कि हम अयोध्या नरेश होने वाले हैं, हम क्यों चरण दबाएंगे, नौकर को भेज देंगे, ये बात नहीं। अपने से चरण दबाते थे। राम कृष्ण ते को बड़ो, तीनहू ने गुरु कीन, तीन लोक के ठाकुरे सो गुरु के आधीन। गुरु से बढ़कर कौन हो सकता है? जो परमात्मा है वे ही सगुण रूप में सदगुरु होते हैं, कोई भेद नहीं है। क्योंकि जानत तुम्हें हो ही जाई। वे साधना करके परमात्मा में मिल चुके हैं। सगुण रूप में वे मनुष्य दिखते हैं, पर वास्तव में वे परमात्मा हैं। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। कबीर साहब कहते हैं, गुरु साहब करी जानिए। नानक साहब कहते हैं, गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग। कहो नानक प्रभु इह जनाई, गुरु बिन मुक्ति न पाइए भाई। गुरु परमेश्वर हैं, इसलिए राम और कृष्ण, शिव सभी उनकी महिमा गाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया, अर्जुन को बहुत सारी बातें समझाई। फिर उनको लगा कि हम तो अभी समझा रहे हैं, लेकिन इनको जो है गुरु के पास भी जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वज्ञानी गुरु के पास जाओ, प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो। वे तत्व के ज्ञानी तुम्हारी शंकाओं का समाधान करेंगे। तो देखिए, गुरु की क्या
महिमा है। गुरुदेव तासो अधिक राम सके नहीं दे। जो गुरु दे सकते हैं वे राम नहीं दे सकते। अगर दे सकते तो क्यों कहते गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तब कहते उनको कहना चाहिए कि तीसरी भक्ति में मेरी सेवा करो। हरि पंकज सेवा कह सकते थे, रघुवर पंकज सेवा कह सकते थे, गुरुपद पंकज सेवा की क्या आवश्यकता पड़ गई। गुरुदेव तासो अधिक राम सके नहीं दे। याद रखिए, सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, या में मीन न मेख। संत गरीबदास जी ने कहा सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है वे। इस दृष्टि से जो उनकी सेवा करते हैं उनको बहुत फलों की प्राप्ति होती है। पलटू जप तप के किए सरैन एको काज, भवसागर तरण को सतगुरु नाम जहाज। जप तप करने से आपका काम सरने वाला नहीं है, कम से कम भवसागर पार होने वाला नहीं है। भवसागर तरण को सतगुरु नाम जहाज। आप तीर्थ में जाते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उससे कई गुना लाभ है संत के चरण में, सदगुरु के चरण में। तीर्थ नहाए एक फल, और संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल। कहे कबीर विचार। अनेक फल, अनगिनत फल मिलता है सदगुरु के चरण में। क्या सब फल मिलता है। सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए साहब का दीदार। परमात्मा का दीदार कर सकते हैं आप। गुरु की कृपा से ही परमात्मा का दर्शन हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है। मिल जाए अगर पूरे मुर्शिद तो बात खुदा से होती है। सच्चे गुरु मिल जाएं और उनके अनुकूल आप आचरण करें, साधना करें, तो आपकी बात खुदा से हो सकती है। जितने भी संत हुए सबके जीवन में झांक कर देखिए, सबने अपने चरित्र से ये दिखाया, अपने जीवन की घटनाओं से दिखाया कि गुरु किस तरह से उद्धार करते हैं। बलख देश के बादशाह हजरत इब्राहिम थे, बड़े शौकीन थे। 1.25 मन फूलों की कलियों से प्रत्येक दिन उनका बिस्तर सजाया जाता था। 1.25 मन फूलों की कलियों पर वे सोते थे। आधी उम्र लगभग गुजर गई, मन में आया कि हमें भी कुछ परमार्थ का ज्ञान सीखना चाहिए, कुछ ईश्वर का भेद जानना चाहिए, आध्यात्मिक बातें, रूहानी बातें सीखनी चाहिए। मन में इच्छा हुई। बड़े शौकीन थे खाने पीने ऐश मौज करने के। कभी कभी निकल करके जाते थे साधु फकीर की खोज करने के लिए, घूम फिर कर आ जाते थे। कोई ऐसे मिलते नहीं थे, कोई मिल गए कुछ पूछते थे फिर चले आते थे, यही क्रम चलता था। शौकीनी में कमी नहीं आई, लेकिन कभी कभी जाते थे घूम फिर कर किसी साधु फकीर से भेंट करके चले आते थे, लेकिन उनको कोई पूरे गुरु मिले नहीं। अचानक एक रात वे सोए हुए थे हजरत इब्राहिम, उनके छत पर कुछ धम धम की आवाज़ सुनाई पड़ी। किवाड़ खोल कर निकले तो उन्होंने देखा कि महल पर कोई व्यक्ति घूम फिर रहा है, कोई फकीर टाइप का आदमी है। हजरत इब्राहिम ने पूछा कि अरे भाई क्या, कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं हमारे छत पर। फकीर ने कहा बादशाह सलामत, क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ दिन से परेशानी में हूँ, उसी का उपाय ढूंढ रहा हूँ। कहा क्या परेशानी है और क्या उपाय ढूंढ रहे हैं। फकीर ने कहा कि हमारा ऊँट खो गया है। मुसलमानी देश में रेगिस्तानी इलाके में तो ऊँट की सवारी होती है। कहा ऊँट खो गया है, बहुत खोजा, हर जगह खोज लिया, कहीं मिला नहीं। लगा क्या कि आपके महल के छत पर नहीं खोजा हूँ, वहाँ खोज लेता हूँ। तो हर जगह तो खोज लिया, यह बाकी रह गया था, इसलिए रात भर मैं आपके छत पर खोज रहा हूँ। अब बादशाह का माथा चकराया। कहा आप कैसे आदमी हैं भाई, आपका ऊँट ये हमारे महल के छत पर कैसे चढ़ सकता है? क्या ऊँट हमारे महल के छत पर भी चढ़ सकता है? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा बादशाह कहते तो आप ठीक हैं, जब 1.25 मन फूलों की कलियों पर सोए सोए खुदा मिल सकता है तो क्या आपके छत पर हमको ऊँट नहीं मिल सकता है? इतना सुनने की देर की बादशाह सुन करके बेहोश हो गया। जब होश
इसको आई तो देखता है कि कहीं फकीर नहीं है, फकीर तो गायब है। लेकिन बहुत बड़ा झटका लगा कि बात उन्होंने ठीक कही कि 52 फूलों के कलियों पर सोते हैं, इत्र फूले लगाते रहते हैं हम, और सोचते हैं खुदा मिल जाए, ये तो संभव नहीं है। मन में वैराग्य हो गया कि उन्होंने बड़ा झटका दिया हमको। वे महात्मा कौन थे? जिंदा फकीर। जिंदा फकीर किनका नाम है? संत कबीर साहब कभी कभी भेष बदल कर कहीं प्रकट हो जाते थे जिंदा फकीर के नाम से। तो वो तो गायब हो गए, इनको वैराग्य चढ़ गया कि नहीं ये तो होने वाला नहीं है, अब हमको ईश्वर की खोज करनी चाहिए। निकल गए वहाँ से महल से कि नहीं अब नहीं लौटूंगा, जब तक हमको कुछ सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे, सच्चे फकीर नहीं मिलेंगे, सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक नहीं लौटूंगा। उन्होंने मुसलमानी देशों का बहुत भ्रमण किया, बहुत से पीर फकीर से भेंट किया उन्होंने, लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं मिला। खोजते खोजते परेशान हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए आपको गुरु की खोज करनी है ना, पक्के मुर्शिद चाहिए ना आपको, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और शबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरक के पाने के लिए। मुर्शिदे कामिल से मिल, तुलसी साहब कहते हैं पक्के गुरु से मिलो, सच्चाई और संतोष धारण करके तब मिलो, वे तुम्हें शहरक को पाने का रास्ता बतलाएंगे। शहरक मन सुसुना। उनके मन में व्याकुलता बढ़ी तो किसी ने कह दिया कि सच्चे गुरु यहाँ नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। बड़ी लंबी यात्रा करके, कितने महीने की यात्रा के बाद वे भारत पहुँचे। भारत में भी जब पहुँचे तो बहुत भ्रमण किया उन्होंने, कहीं कोई सच्चे गुरु नहीं मिले। खोजते खोजते तब किसी ने कह दिया अरे गुरु खोजते हो तो काशी चले जाओ, कबीर साहब से बड़े गुरु कौन हो मिलेंगे आपको। कबीर साहब की चर्चा हो गई। अब वे खोजते खोजते आ गए काशी कबीर साहब के यहाँ। कबीर साहब तो बैठ करके कपड़ा बिन रहे थे, आकर के चरण में गिर गए, प्रभु अपनी सेवा में हमको रख लिया जाए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। उन्होंने कहा तुम अपना परिचय दो, कौन हो तुम। हजरत इब्राहिम ने कहा कि मैं बलक देश का बादशाह हूँ। कहा तुम बादशाह हो, भागो यहाँ से, तुरंत निकलो यहाँ से। मैं फकीर, तुम बादशाह, मेरा तुम्हारा पटने वाला नहीं है, तुम जाओ तुरंत यहाँ से। बेचारे गिड़गिड़ाने लगे कि प्रभु मैं अब बादशाह नहीं हूँ, मैं कभी बादशाह था, अब तो सेवक बन करके आया हूँ। कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा तुम्हारा बनेगा नहीं, तुम्हारे अंदर से राजसी बू आती है, तुम्हारे अंदर राजसी जो है सो गंध है, घमंड है, मैं तुमको नहीं रखूँगा। निकाल दिए। बेचारे उदास होकर जाने लगे। कबीर साहब की शिष्या लोई थी, स्त्री का हृदय कोमल होता है, उन्होंने देखा तो आ गए कबीर साहब से विनती करने कि प्रभु इनको रख लिया जाए। कितनी यात्रा के बाद, महीनों के बाद खोजते हुए तो आपके चरण में आए हैं, आप उनको भगा रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे वे। कहा नहीं नहीं, इसके अंदर तो बादशाही जो है भरी हुई है, बादशाहत, अहंकार है। कहा नहीं सब ठीक हो जाएगा प्रभु, शरण में लगा लीजिए, बहुत कष्ट करके आया है। बेचारा उदास होकर जा रहा है। कबीर साहब ने कहा तुम कहती है तुम रख लेते हैं। रख लिया, बता दिया कि झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये जो है ऊन से मैंने रुई से जो है धागा बनाओ, ये सब सिखा दिए काम करने। कोई शिक्षा दीक्षा नहीं। बेचारे एकनिष्ठ होकर गुरु की सेवा में लग गए। जैसे वशिष्ठ जी की सेवा में भगवान राम और राम की सेवा में हनुमान जी, जैसे गर्गाचार्य की सेवा में भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की सेवा में उद्धव जी लग गए सेवा में, कबीर साहब की सेवा में। होते होते करीब करीब 6 वर्ष गुजर गए, अभी तक शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, दीक्षा नहीं दी है। लोई ने एक दिन कहा कि इतने दिनों तक सेवा इन्होंने की है, आप इनको कुछ बताते नहीं है, बता दीजिएगा तब ना ध्यान भजन करेंगे। कबीर साहब ने कहा अभी इनका मन पूरा बना नहीं है, कुछ कमी है, तो जब पूरा मन बन जाएगा तब दीक्षा देंगे। अरे बादशाही में जब ये थे तो इनका सुधरा हुआ नहीं था विचार, अब धीरे धीरे ना सुधार होगा। लोई ने कहा कि हम तो देखते हैं पूरे सुधर गए हैं, दिन भर काम करते हैं, जो देते हैं वो खा लेते हैं, कभी भी शिकायत नहीं करते हैं, बड़े सरल हैं, कभी बात का उत्तर भी नहीं देते हैं, जवाब भी नहीं देते हैं, दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। अब इनमें क्या कमी है? हमको तो लगता है कि एकदम पवित्र हो चुके हैं, अब इनको दीक्षा दे देनी चाहिए। कबीर साहब ने कहा तो तुमको विश्वास नहीं है? कहा नहीं, जो आप कहेंगे विश्वास कैसे नहीं है, लेकिन मन नहीं मानता है। तो कबीर साहब ने कहा एक काम करो, इसकी परीक्षा कर लो। लोई ने कहा तो कैसे परीक्षा करें कि ये पवित्र हुए हैं पूरा कि नहीं, कि कुछ कमी है अभी। कबीर साहब ने कहा तुम एक काम करो, झाड़ू लगाने के बाद कचरा बटोर करके टोकरी में रखना और छप्पर के ऊपर चढ़ जाना, अब मैं इसको भेजूंगा गली में कि इब्राहिम जाओ कुछ सामान लेकर के आओ, और जब ये गली में जाएगा तो पूरा कचरा इसके माथे पर गिरा देना, फिर देखना कि क्या होता है।
लोई ने कहा ठीक है, जैसी प्रभु की आज्ञा। सब झाड़ू लगा करके जितनी गंदगियां बटोर करके रखे थे ले करके और छप्पर पर चढ़ गए ऊपर में जा करके। और जैसे ही इब्राहिम गली में गए कुछ सामान लाने, ऊपर से सारा कचरा उनके माथे पर उड़ेल दिया। अब जैसे पूरा कचरा देह पर गिरा तो थे तो बादशाह, अब तो पूरा चेहरा जो है गुस्से से लाल हो गया। ज्यादा जोर से कुछ बोल नहीं पाए, धीरे से बोले, आज अगर अपने देश में रहते तो जो करते सो करते। अब सोचिए कोई बादशाह क्रोधित हो जाए और कह दे कि जो करते सो करते, तो मतलब बुझते हैं, खाल खींच करके भूसा भर देते। समझते हैं कि नहीं? अब तो लोही समझ गई कि अरे भाई तो बात ठीक ही कबीर साहब कह रहे थे। उधर से आई कबीर साहब ने पूछा क्या देखा आप, क्या बोल रहे थे? वो कहा क्या बतावें, वो तो पूरा गुस्से से लाल थे, अंदर से जैसे चिंगारी निकल रही थी आग की। बोले कि जो करते सो करते। कहा देखा, अभी तक हेकड़ी है कि हम बादशाह हैं, अभी तक 6 साल हो गया, अभी तक बादशाह की हेकड़ी नहीं गई है, अब तुम कहती हो कि पूरा तैयार हो गया है। अरे खेत को तैयार करते हैं तब बीज डालते हैं, बीज कीमती हो तो थोड़ा खेत को मेहनत से बनाना पड़ता है, घास फूस पत्थर कंकड़ निकालना पड़ता है, अभी थोड़ा और बनने दो। उसी तरह सेवा करते रहे, कभी चू नहीं बोलते थे। करते करते 6 वर्ष और गुजर गए। जब 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन सेवा की कबीर साहब की, तो कबीर साहब कहते हैं लोई आज शुभ दिन है। कहा प्रभु कौन सा शुभ दिन है? कहा आज विचार होता है कि इसको दीक्षा बतला दें, बहुत सेवा कर लिया, अब ये पूरा पवित्र हो गया है। लोई ने कहा प्रभु हमको तो लगता है कि जैसे कल था वैसे आज भी है, आज भी तो जो मिलता है बासी खा लेता है, पानी पी लेता है, कभी कभी एक मुट्ठी चना देते हैं वही खा लेता है, और कभी कुछ नहीं रहता, हम लोग भूखे रहते हैं तो वो अभी भूखे सो जाता है, कभी खाट पर सोता है, कभी चटाई पर, और कभी कुछ नहीं मिलता है तो जमीन पर सो जाता है। प्रभु हम तो देखते हैं जैसे पहले वैसे आज, कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं। तो आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। कबीर साहब ने कहा तो परीक्षा करेगी? कहा हाँ ये तो ठीक रहेगा, परीक्षा हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, फिर झाड़ू लगा करके कचरा जमा करें। कबीर साहब ने कहा नहीं नहीं, कचरा से काम नहीं चलेगा, वो जो कुआं के पास नाला बहता है ना, गंदा पानी सड़ा हुआ है, उसी सब को निकाल करके साफ कर दो नाले को, उसी को जमा कर लो, नाले की गंदगी को कीचड़ को सबको जमा कर लो और उसको लेकर चढ़ जाओ छत पर। अब मैं भेजता हूँ, इसको सर पर डाल देना, देखना क्या होता है। वही हुआ, कचरा लेकर के चढ़ गई ऊपर लोई। कबीर साहब भेज दिए इब्राहिम, अरे देखो तो कुछ सामान पड़ा हुआ है, वो तो कपड़ा बिनते थे तो बहुत कुछ इधर उधर रहता था, उठा कर ले आओ। जैसे लाने के लिए गए, ऊपर से सारा मैला कुचेला पानी गंदा जो है उसके सिर पर उन्होंने डाल दिया, लोई ने डाल दिया। जैसे पूरा कचरा गिरा, पूरे नहा गए, जैसे कि आप लोग धुरखेल में करते हैं उसी तरह से पूरे नहा गए। और लोई सुनने लगी क्या कहता है। इब्राहिम ने कहा कि कचरा फेंकने वाले आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, ये हम मन बड़ा शैतान था, आज इसको सही सजा मिली है। हमारा मन ऐसा दुष्ट है, इसको यही सजा मिलनी चाहिए। कचरा फेंकने वाले आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद दे करके चले स्नान करने के लिए। लोई दौड़ती हुई आई, कहा प्रभु आज जानते हैं क्या कह रहा था, वो तो धन्यवाद दे रहा था, कहता था कि मेरा मन बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, आज इसको ठीक सजा मिली है, इसको यही सजा मिलनी चाहिए। कहा देखो अब मन साफ हो गया ना इसका। स्नान करके जैसे आए, कीचड़ पड़ा हुआ था तो स्नान करना ही था, स्नान करके आए, कबीर साहब बुलाए कि आकर बैठ जाओ, बैठा करके। और आज वह 12 वर्षों के बाद वह शुभ दिन आया कि जब कबीर साहब ने उनको दीक्षा दे करके उनका जीवन निहाल कर दिया। दीक्षा दिया जप का, ध्यान करने का, और बैठे ध्यान करने के लिए घंटों बैठे रह गए। तुरंत उनकी सूरत की चढ़ाई हो गई, अंदर में प्रकाश का दर्शन हो गया, शब्द श्रवण करने लग गए, समाधि में चले गए। और जब ध्यान टूटा तो कबीर साहब बुलाते हैं, और कबीर साहब उनको बुलाए, कैसा लगा, चरण पकड़ करके वे आंसू बहाने लगे। प्रभु आपने हमारा कल्याण कर दिया, प्रभु आपने हमारा कल्याण कर दिया। कबीर साहब ने कहा कि अब तुम जा सकते हो, जहां भी रह करके ध्यान कर सकते हो, अब तुमको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उन्होंने बहुत आग्रह करके निवेदन किया कि नहीं, हमको अपने चरण में कुछ दिन और रहने दिया जाए। तो सोचिए हमारे देश का ज्ञान कैसा है कि कितने दूर दूर से महात्मा फकीर और जिज्ञासु आकर के यहाँ ज्ञान लेकर के गए, गुरु बनाया उन्होंने। हजरत इब्राहिम
फकीर बन गए आगे चलकर, और कबीर साहब को उन्होंने गुरु बनाया और ज्ञान लिया। तो गुरु की कितनी आवश्यकता है इसको समझिए। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहतु है। तो संत कबीर साहब के ऐसे गुरु, उन्होंने दिखा दिया कि अंदर में ही सब कुछ है, बाहर नहीं। यह शरीर सागर अवगाहा, यही कर नहीं कोई पावत था, अंतर उलटी निरेख जोई, आवागमन मिटावे सोई। सच्चे सदगुरु थे कबीर साहब। अभी आप सुन रहे थे पूर्व वक्ता के वाणी में कि सदगुरु किसे कहते हैं। गुरु तो बहुत प्रकार के होते हैं, अक्षर ज्ञान देने वाले भी गुरु हैं, लेकिन जो आपको दृष्टि योग और शब्द योग की क्रिया बतलाते हैं, जो अंदर की सैर कराते हैं, वे सच्चे सदगुरु होते हैं। बूढ़त रहा भव सिंधु में लोभ मोह की धार, दरिया गुरु तैरू मिला कर दिया पहले पार। दरिया साहब कहते हैं कि गुरु तैरने वाले मिले हमको, उन्होंने भवसागर से पार करा दिया हमको। ये गुरु की महिमा है। दादू दयाल जी ने कहा है, सदगुरु पशु मानुष करें, मानुष थे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होय। इस उक्ति को ठीक से समझिए। वे कहते हैं सदगुरु पशु मानुष करें। सदगुरु क्या करते हैं? पशु को मनुष्य बनाते हैं। 4 पैर वाले पशु नहीं, 2 पैर वाले पशु को मनुष्य बनाते हैं। जन्म से हम लोग पशु ही होते हैं, जन्म से पशु ही हैं। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, ज्ञानम नराणाम अधिकं विशेषो, ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। ज्ञान से हीन है तो पशु हैं, ज्ञान दे करके हमको मनुष्य बनाते हैं। सदगुरु पशु मानुष करें। कोई ज्ञान नहीं है, कुछ जानते नहीं हैं, तो सदगुरु हमको मनुष्य बना देते हैं। सदगुरु के साथ जब हम सत्संग करते हैं बहुत ज्ञान होता है, मनुष्य बन जाते हैं। सदगुरु पशु मानुष करें, अब मानुष थे सिद्ध सोए। अब वो आपको सिद्ध बनाएंगे, आपको सिद्धि मिलेगी। कैसे? पहले तो आचरण ठीक करेंगे, ज्ञान देंगे, और उसके बाद वे दीक्षा देंगे आपको, मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग की दीक्षा। और जब आप जप करने लगेंगे तो शास्त्र में कहा गया है जपात सिद्धि, जप से सिद्धि होती है। अगर आप ठीक ठीक जप करने लगते हैं तो आपको सिद्धि मिलने लगती है, आप सिद्ध हो गए। सदगुरु पशु मानुष करे, अब मानुष है सिद्ध सोई। आपको जो मंत्र दिए हैं उस मंत्र को जप करके आप सिद्ध हो जाएंगे। दादू सिद्ध थे देवता, सिद्ध बन गए तो अब क्या करेंगे? छोड़ नहीं देंगे गुरु, अब आपको देवता बनाएंगे। आप कहेंगे क्या संभव है कि हम लोग देवता बन जाएं? बिल्कुल संभव है। पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रवचन में आया है कि जब साधक साधना करके बिंदु ध्यान में पारंगत हो जाता है, अंधकार से प्रकाश में चला जाता है, आज्ञा चक्र से सहस्रदल कमल में प्रवेश कर जाता है, तो उसका स्थूल शरीर उतर जाता है, तब वह खुद देवता बन जाता है। देवताओं को स्थूल शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य। तो जब आप प्रकाश में जाएंगे, चंद्र दर्शन होगा, स्थूल शरीर उतर जाएगा, सहस्रदल कमल में प्रवेश करेंगे, तो वही वहां सारे स्वर्गलोक हैं, जितने स्वर्गलोक हैं सभी सहस्रदल कमल में हैं। तो आप स्वयं देवता बन जाएंगे और देवलोक की सैर करेंगे आप। तो गुरु ने क्या किया? आपको देवता बना दिया। पहले सिद्ध बनाया, पहले मनुष्य बनाया, फिर सिद्ध बनाया, उसके बाद दादू सिद्ध हैं देवता, आपको देवता बना दिए। आप देव बन गए। अब देवताओं की पूजा करने की क्या आवश्यकता? आप तो खुद देवता बन गए। और फिर देव निरंजन होए, देवता बना करके आपको नहीं छोड़ देते हैं, फिर आप आगे साधना करते हैं। आज्ञा चक्र से सहस्रदल कमल में चले ही गए, वहां से त्रिकुटी में जाते हैं, सूक्ष्म शरीर भी उतर जाता है, वहां सूर्य दर्शन होता है। इसके बाद प्रकाश मंडल समाप्त, आगे शब्द मंडल शुरू होता है, शून्य महाशून्य भंवर गुफा, फिर सतलोक। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आप अंततः परमात्मा के धाम में निशब्द में पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंच गए तब गुरु महाराज ने कहा, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अब द्वंद्व अरुद्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए, भाव मह जन्म बहुरी नहीं ली जाए। कहते हैं हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। वहां चले गए निशब्द में, तो परमात्मा से मिल करके आप एक मेक हो गए। सरिता जल जल निधि मह जाई, और हो ही अचल जनु जीव हरि पाई।
आदि गुरु परमात्मा से मिल करके आप भी परमात्मा हो गए। तो देव निरंजन होए, वे निरंजन ब्रह्म बना देते हैं। इसलिए आप देवताओं की पूजा करेंगे तो स्वर्ग की सैर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए मुक्ति में कभी नहीं जा सकते आप। कोई देवी देवता आपको मुक्ति में नहीं ले जा सकते। कारण क्या है कि देवता लोग स्वयं आवागमन के चक्र में हैं। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। आप लोग शायद कथा जानते होंगे, देवताओं की बात कौन कहे। देवताओं के राजा देवराज इंद्र, देवताओं के राजा सुरराज देवराज, और कर्म फल के वशीभूत होकर इंद्रलोक से गिर करके कहाँ आ गए, मर्तलोक में, सुअर योनि में चले गए। और कितने दिनों तक सुअर बन करके कीचड़ में पड़े रहते थे। जब सुअर योनि में थे तो देवराज इंद्र क्या खाते पीते होंगे, अब सोच के देख लीजिए। तो जब देवताओं के राजा की ये दुर्गति है, आप आगमन में घूम रहे हैं, आपको वे कहां से ले जाएंगे मुक्ति में? ले जा सकेंगे? कभी नहीं ले जा सकते हैं। सारे देवी देवता जो हैं खुद उनके पास मुक्ति नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्होंने मुक्ति ना पाई। कबीर साहब कहते हैं मुक्ति तो गुरु के चरण में है, और कहाँ हो सकता है। आपने सुना ना कि सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। तो देवी देवताओं की पूजा से, उपासना से आप स्वर्ग आदि लोक घूम सकते हैं, लेकिन जीवन में मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती आपको। किसी समय की घटना है, एक व्यक्ति के मन में आया कि गर्मी का महीना है, जेल में बहुत कैदी दुख पाते हैं, उन लोगों को हम ठंडा शरबत पिला दें। मन में परोपकार की भावना जगी। जेलर से मिल करके कहा हम जेल कैदियों को बढ़िया शरबत पिलाना चाहते हैं, ठंडाई पिलाना चाहते हैं। कहा ठीक है। बहुत शरबत की व्यवस्था किया, सबको जल पिलाया। कैदी लोग बड़े प्रसन्न हुए कि गर्म पानी पी करके तबीयत खराब लगता था। ये बड़े अच्छे भले आदमी थे कि इतना हमको शरबत पिलाया, बहुत खुशी हुए वे लोग। एक सेठ जी के यहाँ कुछ विवाह संपन्न होने वाला था। मन में आया कि हम भी कैदियों के लिए कुछ करें। विचार आया कि सब तो खाएंगे पिएंगे, अरे 1500 कैदी को भी कुछ बढ़िया बढ़िया भोजन कराने तक क्या जाता है। बहुत जमाने की बात है। उन्होंने बहुत तरह का व्यंजन बनवाया, और जैसे लोगों को भोजन कराते थे, मैंने शादी ब्याह में लोग कराते हैं, सारा पकवान लेकर के जेलर से मिल करके कहा कि कैदियों को एक समय का भोजन कराना चाहते हैं। कहा कोई बात नहीं, कराइए। रंग बिरंग का पकवान भोजन सब कुछ कराए, खूब जी भर करके सब खाए, खुशी में खूब प्रसन्न हो गए कि भाई बरसों से जली हुई रोटी और पानी वाला दाल खा करके जो है स्वाद बिगड़ गया था, आज लगा जो कुछ खाए हैं। और सब सेठ जी का गुणगाने लगे। कुछ लोग ठंडाई पिलाए थे उनका भी गुणगान करते थे, और कुछ जो मिठाई पकवान खिलाए उनका गुणगान करने लगे। एक और सेठ जी थे, उनको भी मन में हुआ कि एक सेठ जी इतना खिला पिला दिया तो क्या सोचता है कि वो बहुत पैसे वाला है, अरे हमारे पास क्या कम पैसा है। अब जाड़ा आ ही गया, हम सबको गरम गरम कपड़ा बांटेंगे, सब कैदी को, देखते हैं हमारा नाम होता है कि नहीं। बेचारे जयपुर से मंगवाए, बहुत गर्म कपड़ा मंगाए, चादर मंगवाए, और जेलर से मिल करके सब कैदी को ऊनी वस्त्र और चादर भेंट किया। बहुत लाभ हुआ उन लोगों को। बहुत लोग गुन गाए कि फटा पुराना कंबल ओढ़ते थे, अब इतना बढ़िया बढ़िया मिल गया है, बहुत धन्यवाद देते थे, जुग जुग जी हैं सेठ जी, बाल बच्चे फूले फले, बहुत कुछ दिया हमको। अब जब जेलर अंदर जाए तो रोज देखे कि या तो खाने पीने वाला सेठ जी जो है, जो खिलाया था, कोई खाने पीने का प्रेमी था तो उसका नाम जपता था, कोई जो है दूसरे सेठ का नाम जपे, कितना बढ़िया कपड़ा दिया, दिन रात उसी का नाम जपे। इसके मन में आया कि इतने वर्षों से इन लोगों का दवा दारू किए हैं, खिलाते पिलाते हैं, कभी हमारा नाम नहीं लेता है, और सब उसी का नाम लेते रहता है। मन में आया कि हम भी कुछ करेंगे। मन में विचार आ गया कि चाहे नौकरी रहे कि जाए, हम भी कुछ करेंगे, हम भी कुछ नाम कमा लें, अब तो रिटायर होने वाले ही हैं। एक दिन कैदियों को बुलाया, कहा जी हम तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। सेठ लोगों ने बहुत कुछ किया तो सब खुश हो गया। कहा आप भी कुछ कर दीजिए, आप जो भी करना चाहते हैं। सोचा कि कुछ देंगे ये हमको। कहा हम तो ऐसा कर देंगे कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहा क्या? चाबी लेकर के आए जेलर साहब, आज जेल का फाटक खोल दिए। कहा जिसको जिसको जाना है सब घर चले जाओ। और सब उछलते कूदते नाचते गाते जय जयकार करते, जेलर साहब की जय हो, सब भागना शुरू किया। भागते भागते रुका नहीं कि कहीं फिर से बंदूक की आवाज़ सुनाई पड़ जाए कि लौट के चले आओ, तब क्या होगा। भागते भागते सब अपने घर को पहुंच गया। अब सोचने की बात है, जिसने ठंडाई शरबत पिलाई उसने भी उपकार किया कि नहीं किया? उपकार किया।
जिसने मिठाई और पुआ पकवान खिलाया उसने भी उपकार किया, जिसने गर्म ऊनी मलमल वस्त्र भेंट किया उसने भी उपकार किया, और जेलर ने जेल का ताला खोल दिया उसने भी उपकार किया। लेकिन क्या सबकी तुलना हो सकती है? आप जरा विचार करके देखिए, सबसे बड़ा उपकारक कौन हुआ? जेलर हुआ, जिसने ताला ही खोल दिया कि नौकरी रहे कि जाए, हम सबको घर भेज देते हैं, और सब घर चला गया। तो समझिए उसका कष्ट सदा सदा के लिए हरण हो गया, सबका कष्ट हरण हो गया, सारे कष्ट से छूट गया, वो जेल का कोई कष्ट उसको अब नहीं रहा ना। ठीक इसी तरह जितने देवी देवता हैं वो ठंडाई पिला दें, मिठाई खिला दें, वस्त्र दे दें, आपको जेल से नहीं निकाल सकते। याद रखिए, जेल से निकालने वाले एकमात्र हमारे सदगुरु महाराज हैं। इस कायागढ़ में 9 दरवाजा, 10वीं में लागल केवड़िया, सेजरिया जहां बालम के, चढ़ू मन गगन अटरिया, सेजरिया जहां बालम के। तो सेजरिया जहां बालम के वहां तक केवड़िया लगा है, तो केवड़िया को खोलेंगे कौन? कुंजी किन के पास है? सदगुरु के पास वह कुंजी है। वे तो फाटक खोल देते हैं और आपको एकदम भवसागर से उद्धार कर देते हैं। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। कहे कबीर गुरुदेव पूर्ण मिले, जीव और पीव तब एक तौले। अनेक जन्मों से जो भवसागर में अटके हुए हैं, कौन हमको निकालेंगे यहाँ से? सदगुरु ही निकाल सकते हैं, दूसरे कोई निकालने वाले नहीं हैं। तो सदगुरु आपको ज्ञान देते हैं, ध्यान देते हैं, सदाचार का पालन सिखलाते हैं और फिर आपको भवसागर से पार कर देते हैं। और जब तक आप शरीर में हैं सदगुरु रक्षा भी करते हैं। याद रखिए, सहजो गुरु रक्षा करें, मेटें सब दुख द्वंद, अब मन की सब जाने, गुरु कहाँ छिपावे अंध। गुरु सब कुछ जानते हैं, जो सदगुरु होते हैं वे मन की बात को जानते हैं। हमारे गुरु महाराज कितने महान सदगुरु थे, आप जानते हैं, मन की बात जानने वाले। कुप्पा घाट में एक बार सुबह की स्तुति हो रही थी, स्तुति के बाद सब लोग उठकर जाने लग गए, गुरु महाराज बच गए। बगल में पूज्यपाद संतसेवी ब्रह्म जी महाराज, दोनों व्यक्ति थे, लोग सब आगे उतर गए। तो गुरु महाराज कहते हैं संतसेवी जी महाराज को कि संतसेवी जी एक बात जानते हैं, लोग तो आते हैं यहाँ सत्संग करने के लिए और यहाँ बैठे बैठे ऐसी ऐसी बात सोचते रहते हैं कि किसी को बुला करके अगर हम कह दें तो दोबारा जीवन में मुंह नहीं दिखाएगा हमको। अब समझिए गुरु महाराज ऐसी बात क्यों कहे? जिनके चेहरे पर नजर पड़ती थी ना, मन की सारी बात पढ़ लेते थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने क्या कहा कि संतों की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय कांच की अलमारी की तरह होता है। कांच की अलमारी के अंदर में जो भी रखा हो बाहर से दिखता है, इसी तरह संत लोग दृष्टि देते ही मन की सारी बातों को जान जाते हैं। ऐसे हमारे सदगुरु थे, महान सदगुरु थे। तो सदगुरु ऐसे होते हैं, मन की बात को जानने वाले और जीवों का उद्धार करने वाले। ये नहीं कि अभी जितने लोग हैं उसी का उद्धार, अरे जो बहुत पहले हुए उनका भी उद्धार करने वाले सदगुरु होते हैं। आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं 82 से 87 ईस्वी तक टीएनवी कॉलेज भागलपुर का छात्र था। तो गुरु महाराज के पास जाया करता था। उस समय मैं दीक्षित था, बड़े सरकार महर्षि में ही बाबा के सानिध्य में भी जाने का अवसर मिलता था मुझे। 1 जनवरी 85 ईस्वी की बात है। गुरु महाराज बैठे हुए थे अपने बरामदे में, अचानक कहने लग गए, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव। आंख बंद करके बोलने लग गए। पूज्यपाल भगीरथ बाबा भी वहीं थे। उन्होंने निवेदन किया कि हजूर क्या कहे, हम लोग समझे नहीं। तो गुरु महाराज ने पुरानी बात याद दिलाई, त्रेता युग की बात, कि जब द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दिया था अश्वत्थामा ने, तो पांडवों ने उनको मार देना चाहा। द्रौपदी ने कहा कि हमारी गोद तो उजड़ गई, अब इनके माँ की गोद क्यों उजाड़ें, इनको हम मारना नहीं चाहते हैं। तब पांडवों ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल लिया था और वो मणि, उस मणि के निकलने के कारण मस्तक में घाव हो गया था, जो रिश्ते रहता था वह घाव हमेशा। तो भगवान कृष्ण से उन्होंने निवेदन किया था कि प्रभु हमारा उद्धार कब होगा। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में कोई संत होंगे, उनके दर्शन से ही आपका उद्धार संभव है, नहीं तो संभव नहीं हो सकेगा। तो गुरु महाराज ने कहा अश्वत्थामा आए थे
उसी को मैंने कहा अश्वत्थामा मुक्तो भव मुक्तो भव, मतलब गुरु महाराज का दर्शन करके अश्वत्थामा मुक्त हो चुके। अब सोचिए कितने जन्मों से वो इंतजार करते होंगे, कितने दिनों से इंतजार करते होंगे कि कोई कलयुग में संत होंगे जो मेरा उद्धार करेंगे। ऐसे महान सदगुरु के सानिध्य में हम लोग रह चुके हैं, उनका सानिध्य प्राप्त है हम लोग को। आज शरीर में भी नहीं है तो उनका ज्ञान आज भी है। और कबीर साहब की वाणी में यदि विश्वास हो तो ज्ञान को ही गुरु कहते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान अमरजाद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। तो ज्ञान उनका आज भी विद्यमान है तो गुरु भी विद्यमान ही है। ज्ञान को अपना लीजिए तो गुरु को अपना लिए, याद रखिए। तो गुरु रक्षा करते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु ध्यान देते हैं, गुरु निर्वाण भी देते हैं। पूज्यपाद संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे कि भगवान हमको धनवान बना सकते हैं, लेकिन हमारा निर्माण और हमारा निर्वाण ये दोनों संत सदगुरु के हाथ में है। हमारे चरित्र का निर्माण और हमारा निर्वाण, तो गुरु रक्षा करते हैं। गुरु बहुत सामर्थ्य है। आप भटकने लगते हैं तो गुरु आपको रक्षा कर लेते हैं। छोटी सी लघु कथा सुना करके अपने वाणी में विराम दूंगा। गुरु किस तरह रक्षा करते हैं। भगवान बुद्ध भिक्षु बन गए, बाद में साधना करके उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे आप लोग जानते हैं, उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। बाद में उनके भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। उनके एक मौसेरे भाई थे नंद, उनको भी वैराग्य हो गया। हालांकि वे शादीशुदा थे, पत्नी को छोड़कर चले आए भगवान बुद्ध की शरण में कि प्रभु हमको भी अपने शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने मना किया कि अभी कुछ दिन और रहो, वैराग्य पूरा हो जाए तब आना। लेकिन ये नहीं माने, नहीं आप भी तो घर छोड़कर चले आए, हम भी रहेंगे आपके साथ में। बहुत जिद करने लगे तो भगवान बुद्ध ने दीक्षा दे दिया, रख लिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, ध्यान भजन करने लग गए। लेकिन ये वैराग्य पक्का नहीं हुआ था। कुछ ही समय बीतते बीतते इनका वैराग्य उतर गया। फिर इनके मन में हुआ कि नहीं घर ही ठीक था। तो अपने जो साधु लोग थे, मित्र लोग, उनके बीच में बोलते थे कि अब हमको मन नहीं लगता है, हम चले जाएंगे घर, भिक्षु संघ का हम त्याग कर देंगे और फिर से गृहस्थी में हम चले जाएंगे। बात फैल गई, भगवान बुद्ध के कानों में पड़ी कि नंद कहता है कि फिर से गृहस्थी में जाएंगे। तो उनको लगा कि ये अच्छी बात नहीं है, बेइज्जती की बात है, साधु नहीं बनना चाहिए। पहले मैं कहता था कि अभी वैराग्य पूरा नहीं हुआ है, अभी घर में रहो, बात नहीं माना। अब कहता है कि हम चले जाएंगे घर में, लोग भी हंसेंगे कि कैसे साधु होते हैं, अच्छा नहीं है। तो बुलाए उनको, उन्होंने कहा नंद ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या तुम भिक्षु संघ का त्याग करना चाहते हो? कहा हाँ गुरुदेव, अब तो गुरु हो गए ना उनके। हाँ गुरुदेव। कहा सो क्यों? कहा देखिए अब हमको पत्नी की बड़ी याद आती है। हुआ यूँ कि जब हम घर छोड़कर निकले थे ना, जब हम अपने दरवाजे से बाहर निकल रहे थे तो पत्नी घर से निकल करके दूर तक आई थी, और जाते हम जो जा रहे थे तो हमारे जाते जाते वह कह गई कि हे प्राणनाथ, इस अभागिन नारी को भूल मत जाना, जाते हैं तो जाइए पर इस अभागिन नारी को भूल मत जाना। अब हमको रह रह करके यही बातें याद आती है कि इस अभागिन नारी को भूल मत जाना। अब हमको इतनी याद आती है कि उससे दूर रहने का मन नहीं करता। इसलिए हे प्रभु हम अब स्त्री के वियोग में हैं, इसलिए हम चाहते हैं घर चले जाएं। भगवान बुद्ध को लगा कि एक बार प्रयास करना चाहिए कि ये रास्ता से भटके नहीं, जब आ ही गया है तब क्या भटके। मन में आया कि समझाने से तो इसे बुझेगा नहीं। उन्होंने कहा तो क्या चाहते हो तुम? कहा नहीं हम तो अब स्त्री के साथ ही रहना चाहते हैं, इसलिए हम घर जाना चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा तो एक काम करो, एक बार मैं जो कहता हूँ कर लो, फिर जो घर जाना होगा चले जाना। कहा ठीक है जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। भगवान बुद्ध ने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद किया नंद, तुरंत भगवान बुद्ध अपने तपोबल से, योग बल से उनको लेकर चले गए स्वर्गलोक। स्वर्ग के अनेक प्रकार हैं, उस लोक का नाम था तावतिंस लोक। उस लोक में पहुंचा दिए तुरंत भगवान बुद्ध, उनको लेकर के अपने भी पहुंच गए। और वहां पहुंचते ही नंद तो देख करके आश्चर्यचकित रह गया। स्वर्गलोक की छटा देख करके बहुत आश्चर्यचकित रह गया। वहां सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, देवांगना। देख करके वो उस मनोरम रूप को देख करके यह बिल्कुल मदहोश हो गया। भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो ये स्त्रियां कैसी लगती है। नंद ने कहा कि प्रभु ऐसी सुंदर स्त्री मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
बहुत सुंदर स्त्रियां हैं ये। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, तुमको अपने पत्नी से दूर नहीं रहा जाता है, तो जरा ये बता दो हमको कि ये जो स्त्रियां सुंदर सुंदर हैं, इनके तुलना में तुम्हारी स्त्री कितनी सुंदर है, तुलना करके बताओ। नंद ने कहा कि प्रभु आप तो व्यंग करते हैं, ये जो स्त्रियां हैं इनके चरण में जो सुंदरता है, पैर में जो सुंदरता है, वह हमारी स्त्री के चेहरे में भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा तो ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी के पीछे क्यों पागल हो, अगर इसी में से कुछ दे दें तुमको स्त्रियां तो नहीं ठीक होगा पत्नी के रूप में। कहा प्रभु तो बहुत बढ़िया होगा, अगर इसी में से स्त्री मिल जाए कोई तो उससे बढ़िया क्या होगा। कहा नहीं हम तुमको दे सकते हैं। कहा प्रभु तो बड़ी कृपा होगी, तब इसी में से ले लेंगे किसी को, अब हम क्यों जाएंगे घर। कहा ठीक है, इसी में से तुमको एक नहीं 2-4 स्त्रियां मैं तुमको भेंट में दे सकता हूँ। कहा प्रभु ऐसा संभव है। कहा एकदम संभव है, लेकिन एक शर्त है। कहा प्रभु सब शर्त मंजूर है, आप जैसा कहें, हमको इसी में से कुछ दिला दीजिए पत्नी के रूप में। भगवान बुद्ध ने कहा इसके लिए 1 वर्ष तक कठोर तपस्या। कहा प्रभु करेंगे तपस्या। कहा ठीक है, आंखें बंद करो। तुरंत वहां से तुरंत पहुंच गए कहाँ, अपने बिहार में। बिहार मतलब जहाँ भगवान बुद्ध की कुटिया होती थी उसको बिहार कहते थे, इसीलिए इस प्रदेश का नाम बिहार पड़ गया। इतनी भगवान बुद्ध के इतने मठ थे कि हमारा प्रदेश बिहार हो गया। आज बिहार है लेकिन बौद्ध मठ नहीं है। तो तुरंत पहुंच गए अपनी कुटिया में। भगवान बुद्ध ने कहा 1 वर्ष तक तुमको कठिन तपस्या करनी होगी, मतलब आश्रम की सेवा, स्तुति विनती, सत्संग करना, जप करना, ध्यान करना और सबसे बढ़कर के ब्रह्मचर्य का पालन करना। क्या तुम इसमें सक्षम होगे। कहा प्रभु हमको सब शर्त मंजूर है, कह दिया। और उसके बाद जैसे भगवान ने कहा दिन रात सेवा और जप ध्यान में लग गया निष्ठा पूर्वक। मन में लोभ था कि हमारी तपस्या पूरी होगी तो भगवान हमको बहुत बड़ा उपहार देंगे। दिन रात मेहनत करने लग गए। जब भी कोई देखता था आश्चर्य लगता था, भिक्षुओं को आश्चर्य लगता था कि प्रभु ने क्या जादू कर दिया। ये तो कहता था मन नहीं लगता था, है मन नहीं लगता है, घर जाएंगे घर जाएंगे। ये तो दिन रात सेवा ध्यान में डूबा रहता है। क्या बात कर दी, भगवान ने चमत्कार कर दिया। इस तरह से सेवा ध्यान करते 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 आप समझते हैं ना, जब इतनी सेवा की जाए, जब ध्यान किया जाए तो धीरे धीरे मन निर्मल होने लगता है। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो ये तो भूल भी चुका था, नंद भूल चुका था कि क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उसको अब रस मिलने लग गया था। पहले विषय रस का आनंद लेता था, अब वो हरि रस का आनंद अंदर में लेने लग गया। तब एक दिन भगवान बुद्ध उनको बुलाए कि नंद इधर आओ। बहुत खुशी से गए चरण में, प्रभु क्या आज्ञा है। कहा आज्ञा कुछ नहीं है, तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, 1 वर्ष पूरा हो गया। अब हमको बताओ कि तुमको कितनी स्त्रियां, वो जो देखा था तुम, कितनी स्त्रियां तुमको चाहिए। जैसे उन्होंने कहा वो चरण पर मतलब सिर रख करके रोने लगे कि प्रभु अब हमको कोई स्त्रियां नहीं चाहिए। आपने वह खजाना दे दिया है कि तीनों लोगों का धन उसके सामने फीका है, अब कुछ नहीं लूंगा मैं। सहजो गुरु रक्षा करें मेटें सब दुख द्वंद, मन की जाने सभय गुरु कहाँ छिपावे अंध। तो सोचिए गुरु की क्या महिमा है। गुरु की महिमा समझिए। गुरु शरणागति छोड़ के करे भरोसा और सुख संपत्ति की को कहे नहीं नरक में ठौर। ये गुरु की महिमा है। इसलिए गुरु महाराज ने साफ लिख दिया बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। सच्चे गुरु के शरण में जाना चाहिए। किसी से कान फुकाने से काम नहीं चलेगा, यह भी याद रखिए। सच्चे गुरु चाहिए। शास्त्रहीनं गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबकः स्विश्रांति न जानाति पर शांति करोति किम। जो गुरु शास्त्र ज्ञान से हीन हो, झूठा हो, पाखंडी हो, उस गुरु को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह अपने शांति का उपाय नहीं जानता है। आपको भी अशांत करके छोड़ देगा। रोज रसीद लेके पहुंच जाएगा कि हमको मंदिर बनाना है, पैसा दो। याद रखिए। तब ऐसे गुरु जो खुद नरक में जाते हैं, तुलसीदास जी ने साफ लिख दिया हरई शिष्य धन शोक न हरई आ सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु शिष्य के धन का हरण करते हैं, उनके कष्टों का हरण नहीं करते हैं, ऐसे गुरु घोर नरक मह परई। और जब गुरु जाएंगे नरक में तो चेला कहाँ जाएगा। आप तो नरक जाएंगे संग लिए जजमान। इसीलिए ऐसे गुरु से बच के रहिए। किसी से कान फुकाने से काम नहीं चलेगा। गुरु की खोज करिए। कैसे गुरु की खोज करिएगा।
कोई कह दे मैं सच्चा गुरु हूं तो मान लीजिएगा? नहीं। गुरु महाराज ने क्या कहा? करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। इसलिए सदगुरु की बड़ी आवश्यकता है, तभी इस जीव को पीव से मिलन हो सकता है। सप्त धातु का काया पिंजड़ा, तामाही जुगति बिन सुआ, और सदगुरु मिले तो उभरे बाबू, और नहीं तो प्रलय हुआ। किसी के जीवन में अगर सदगुरु नहीं है तो समझिए उसके जीवन में प्रलय आने वाला है। और सदगुरु हैं तो सदगुरु रक्षा करते हैं, वे आपको नरक नहीं जाने देंगे। याद रखिए, सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, अब भला बुरा जो गुरु भगत कबहू नरक नहीं जाए। अगर नरक की आग से बचना चाहते हैं, अगर मुक्ति को पाना चाहते हैं, जीव का उद्धार चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सदगुरु के शरण में जाइए। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी आप लोग गुरु स्नेही बाबा से बड़े ही सार गर्भित अमृत का पान कर रहे थे। गुरु ग्रंथ में आया है। अब हम लोग चलेंगे हरिद्वार से आए हुए पूज्य गुरु प्रतिशत गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घना, सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि, सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में श्री सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि